तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शेयर क्या होता है। तो शेयर को समझने के लिए बहुत ही आसान एग्जांपल के साथ में हम समझेंगे। सपोज दैट मान लेते हैं एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, उसको दो लोगों ने मिलकर स्थापित किया है, मतलब फाउंड किया है। दो लोगों ने मिलकर उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उस कंपनी को खड़ा किया है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। इन दोनों ने 50-50% का अमाउंट लगाकर उस कंपनी में बजट लगाया है, इन्वेस्ट किया, बराबर रुपए लगाकर उस कंपनी को खड़ा किया है। अब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट तो कमा ही रही है, कंपनी में अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, जिस हिसाब से मिस्टर ए और मिस्टर बी चाह रहे तो उस हिसाब से कंपनी चल भी रही है। अब दोनों लोग मिलकर एक बार मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने में उन लोगों का डिसीजन ये रहता है कि कंपनी को और ज्यादा एक्सपेंड करना, मतलब और ज्यादा बढ़ाना, और ज्यादा बड़े लेवल पर ले जाना है। लेकिन जब मीटिंग हो गई तो उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि यार बजट जो इसका हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बजट करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक तो बैंक जहां से आप लोन ले सकते हो। अब लोन लेने में क्या होता है, सपोज वो लोग लोन ले लेते हैं, जितना भी उनका बजट चाहिए था उतने का वो लोन ले लेते हैं। तो लोन में ये रहता है कि मान लो आपने अपनी कंपनी में वो लोन का पैसा लगा दिया एक साथ। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है, आप प्रॉफिट गेन करते हो, 50-50% जो प्रॉफिट होगा वो तो ले लोगे, लेकिन जो लोन का रुपया लेना है वो तो चुकाना पड़ेगा। तो लोन का रुपया आप इंस्टॉलमेंट या जिस हिसाब से आपकी डील हो गई होगी, जितने इंटरेस्ट में, वो तो आपको चुकाना पड़ेगा। तो चलो वो प्रॉफिट हो गया तब तो आपने चुका दिया, लेकिन अगर यहीं पर कंपनी बाई चांस लॉस कर जाती है तब तो यार आपका नुकसान हो गया, क्योंकि लॉस तो करेगी वो एक साइड है, लेकिन आपको बैंक का पैसा तो चुकाना पड़ेगा जितने इंटरेस्ट के साथ में था। तो और ज्यादा आपको डिप्रेशन हो जाएगा, इससे कंपनी भी डाउन चली जाएगी। तो लोन लेने का ऑप्शन इन्होंने साइड में हटा दिया। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि हम अपनी कंपनी को शेयर्स में बांटेंगे, मतलब अपनी कंपनी की हिस्सेदारी देंगे, जिसको बोलते हैं शेयर। अब मान लेते हैं एक कंपनी जैसे कि इन लोगों की XYZ है, इन्होंने क्या किया, 1000 शेयर्स को इशू कर दिया, मतलब उसको 1000 की हिस्सेदारी में बांट दिया। अब 10 शेयर जैसे ही आपने खरीदे तो उन्होंने 1000 शेयर्स को इशू किया था, उसमें से 10 शेयर्स आपने खरीद लिए। तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या जिस कंपनी के भी आप शेयर खरीद रहे हो उसके आप 1% के मालिक बन गए। तो 1% मालिक बनने के बाद क्या होता है, अगर वो कंपनी अब फ्यूचर में मुनाफा कमा रही, जितना भी ज्यादा वो प्रॉफिट गेन कर रहे, उसमें से 1% आपको अमाउंट भी मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। इसी तरह से लोग टाटा या फिर बिरला के शेयर खरीदते हैं, वो एक बड़ी कंपनी है। अब बड़ी कंपनी के भी शेयर इसी तरह इशू होते हैं। जब इशू होते हैं तो आप उन शेयर्स को खरीद सकते हो, शेयर्स को खरीद सकते हो और शेयर्स को बेच भी सकते हो। इसी को बोलते हैं शेयर मार्केट। लेकिन शेयर मार्केट क्या है, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, उसमें आप समझ जाओगे। यहां पर मैंने आपको बताया है शेयर क्या होता है। तो दोस्तों यहां पर क्लियर हो गया कि आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद के, जैसे कि टाटा या फिर बिरला या जो भी कंपनी हो, उनके आप शेयर खरीद के उस कंपनी के उस परसेंट के मालिक बन जाते हो जितना कि आपने शेयर खरीदा है। तो आप किसी भी कंपनी के मालिक बन सकते हो शेयर खरीद कर। लेकिन शेयर खरीदने के लिए आपको डीमेट अकाउंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप कहते हैं डीमेट अकाउंट क्या है, तो डीमेट अकाउंट के बारे में मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आपको इंड स्क्रीन में मिल जाएगी। आपको कमेंट में बताना है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलता है नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री श्याम।